हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के पार्ट नंबर 3 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो देखिए गाइस, जहाँ पे भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जा रही होगी वहाँ पे हम लोग सक्सेस और फेलियर टर्म्स का जो है वो फ्रीक्वेंट यूज होता हुआ देखेंगे। ठीक है। सो कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ n repeated independent trials with p the probability of success at each individual trial। मतलब p क्या है, probability of success, और इसी तरह से q क्या हो जाएगा हमारे पास, probability of failure itself। So let a random variable x represent the number of successes in n repeated trials itself, then x follows the binomial distribution। अब the definition of this distribution is a random variable x has a binomial distribution, that is x is having a binomial distribution if the discrete density of x is given by fx is equal to ncx p raised to the power x 1 minus p raised to the power n minus x, where x ranges from 0 to n itself. Otherwise fx will be equal to ncx p raised to the power x q raised to the power n minus x, and x ranges from 0 to n itself। अब देखिए 1 minus p is equal to q, because हम लोग जानते हैं कि probability of p plus probability of q, it is equal to 1 itself, where p is the probability of x is equal to 1, that is the probability of success in each independent Bernoulli trial, and n is the total number of ट्रायल्स इटसेल्फ। सो यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इटसेल्फ। अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स एंड यू वांट टू गेट 4 and you want to get head 4 times and the probability of coming head is 0.5, then we say कि n कितना हो जाएगा, मतलब कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे, 10 बार कॉइन को टॉस किया गया, n इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 4। आप लोग क्या चाहते हैं कि हेड कितनी बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए 10 में से। सो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5। तो फेलियर के चांसेस, मतलब हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, 1 माइनस पी, दैट इज 0.5 इटसेल्फ। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो है वो एन एक्स पी और क्यू के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, मैनी इंस्टांसेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड इन रियल लाइफ। इफ अ न्यू ड्रग इज इंट्रोड्यूस टू क्योर अ डिजीज, इट ईदर क्योर्स द डिजीज, तो उसको हम लोग सक्सेसफुल बोलेंगे। इट डज नॉट क्योर द डिजीज, तो उस केस में इसको जो है वो फेलियर बोला जाएगा। अगेन देखिए, सक्सेस और फेलियर टर्म्स हम लोगों को यूज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज, इफ यू परचेज अ लॉटरी टिकट, यू आर ईदर गोइंग टू विन द मनी और यू आरंट गोइंग टू विन द मनी। ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोग सक्सेस और फेलियर को ही देख पा रहे हैं। बेसिकली anything you can think of that can only be a success or a failure can be represented by a binomial distribution। so जहाँ पे भी सक्सेस और फेलियर के बारे में बात हो रही होगी, उस सारे डेटा सेट को हम लोग जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से जो है वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस डी पॉइजन। अ रैंडम वेरिएबल एक्स taking on one of the values 0 1 2 is said to be a poison random variable with पैरामीटर लैम्बडा। इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोल देते हैं, विच इज ग्रेटर देन 0 इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। अब देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की बात हो रही है और यहाँ पे डिस्क्रीट डेंसिटी फंक्शन की बात हो रही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा, lambda raised to the power x divided by x factorial, where x ranges from 0 1 2 itself। अब देखिए, जहाँ पे भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही होगी वहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल आउटकम जो है देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर द सिंबल ई स्टैंड्स फॉर यूलर कांस्टेंट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7183 itself। सो दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइजन प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन पेज और ग्रुप ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। अब एक बुक के अंदर कितने पेजेस के ऊपर जो है मिसप्रिंट है या फिर कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है मिसप्रिंट है, ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल बन गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल बन गया। इसी तरह से एक कम्युनिटी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो 100 ईयर्स से जो है वो ज़्यादा तक जी रहे हैं। सो ये भी हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इस डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, कितने नंबर ऑफ रॉन्ग टेलीफोन नंबर जो थे वो डायल किए गए एक दिन के अंदर। दिस डेटा सेट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल आउटकम्स। एक दिन में कितने रॉन्ग टेलीफोन नंबर डायल किए गए, मल्टीपल रॉन्ग नंबर टेलीफोन नंबर हो सकते हैं। सो दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट अ क्वेश्चन गाइस. बर्थ इन अ हॉस्पिटल अकर रेंडमली एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.8 बर्थ पर आवर. एक घंटे में एवरेज 1.8 बर्थ जो है एक हॉस्पिटल में देखने को मिल रहे हैं. अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 4 बर्थ्स इन अ गिवन आवर एट द हॉस्पिटल. एक हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में एक घंटे में 4 बर्थ होंगे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है. पहला पार्ट ये पूछा गया है. दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग मोर देन और इक्वल टू 2 बर्थ्स इन अ गिवन आवर एट द हॉस्पिटल. मतलब उसी हॉस्पिटल में एक घंटे में 2 या 2 से ज़्यादा बर्थ होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. तो देखिए मल्टीपल यहाँ पे आउटकम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए ये हमारा जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है. यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बर्थ इन अ गिवन आर विद मीन रेट लेमड़ा इज इक्वल टू 1.8. क्यों यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू 1.8 दी है, क्योंकि एवरेज रेट दिया गया है 1.8 बर्थ हो रहे हैं एक घंटे के अंदर. तो इसीलिए मीन रेट क्या बन गया, लेमड़ा इज इक्वल टू 1.8. अब सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट ऑन करना है. एफ एक्स इज इक्वल टू ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इट इज यूलर्स कांस्टेंट. लेमड़ा की वैल्यू 1.8 पुट कर ली हम लोगों ने, ठीक है. और लेमड़ा रेज टू द पावर एक्स, एक्स की वैल्यू को 4 पुट कर लिया. क्यों, क्योंकि हम लोगों ने निकालना क्या है कि भाई एक घंटे में 4 बर्थ होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो एक्स की वैल्यू 4 पुट कर ली, हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई 0.00723 इज द प्रोबेबिलिटी कि एक घंटे में जो है वो 4 बर्थ उस हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा बर्थ एक घंटे में होंगे हॉस्पिटल में. सो 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है. सो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये मल्टीपल वैल्यूज हो जाएंगी. अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग 0 और 1 के लिए निकाल लो कि भाई 0 बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और 1 बर्थ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फिर जो ये वैल्यूज आएंगी इनको 1 में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा वाली जो वैल्यूज़ हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 2 या 2 से ज़्यादा बर्थ होंगे उस हॉस्पिटल में. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच. पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब उस हॉस्पिटल में एक घंटे में 0 बर्थ होंगे, तो इसलिए एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर लिया. एफ एक्स की वैल्यू निकल गई. सिंपली उस हॉस्पिटल में एक घंटे में एक बर्थ होगा, मतलब एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर लिया, तो हमारे पास अगेन एफ एक्स की वैल्यू निकल गई. इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया और टोटल वैल्यू 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि 1 इज द टोटल आउटकम ऑलरेडी हम लोगों ने देखा. सो 1 में से इन दोनों को जब इन दोनों के एडिशन वाली जो वैल्यू आई उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगी 0.538, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा बर्थ हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे उस हॉस्पिटल में एक घंटे के अंदर. सो दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.